हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो कि जो सेटअप है वो थोड़ा चेंज है। जो पहले हुआ करता था वो नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। सो आई होप कि ये भी आपको ठीक लग रहा होगा, है ना? और बाकी आप लोग कमेंट्स में बता देना। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की और ऑप्टिक्स कैसे रोल प्ले करते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर। कभी नोटिस किया है ये जियो पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो दिखाई जाती है। एक हैंडशेक का डिले, एक स्माइल की लॉन्गर ड्यूरेशन या फिर किसी भी ग्लोबल लीडर के कॉल को इग्नोर करना, ये सब डिप्लोमेसी की एक साइलेंट लैंग्वेज है क्योंकि सभी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट से पहले एक नैरेटिव में लिखी जाती हैं। आज एक हैंडशेक, एक स्मर्क या फिर एक कॉल ये डिफाइन करता है कि कौन लीडर है और कौन फॉलोअर। मोदी जी का साइलेंस एक स्टेटमेंट है, व्लादिमीर पुतिन का स्मर्क एक वार्निंग है और ब्राजील के प्रेसिडेंट के जो बॉडी पोस्चर था वो एक डिफाइंस है और यूएसए का सिलेक्टिव रिस्ट्रेंट एक एक्सेप्टेंस है दूसरी पावर्स का। आज के इंफॉर्मेशन की डे एंड एज में ऑप्टिक्स आपकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जो इमेज को कंट्रोल करेगा वही नैरेटिव को भी कंट्रोल करेगा और जो नैरेटिव को कंट्रोल करेगा वो मासेस को कंट्रोल करेगा। इन न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड, वॉर्स आर नॉट वॉन इन द बैटलफील्ड्स, दे आर वॉन इन द बैटल ऑफ परसेप्शन। कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। भले ही कोई तानाशाह की अपने देश में हीरो हो, पर अगर उसको ग्लोबली एक विलन की तरीके से दिखाया जा रहा है तो लोगों का परसेप्शन बिल्ड होता है उस लीडर को लेके, जो हमने शायद सद्दाम हुसैन के केस में भी देखा था। एंड इन दिस फील्ड ऑफ परसेप्शन सिग्नलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वेपन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स और ऑप्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स या फिर उनके लीडर्स अपनी बात को कन्वे करने के लिए शो। तो चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट हो सकता है? वेल, यस। मोदी जी का ट्रम्प से ना मिलना या उनके साथ किसी भी तरीके की मीटिंग को अवॉइड करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी थी, एक डेलिब्रेट मूव था और इसे हम लोग सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग कहते हैं। India is signaling that it's no longer a junior partner for the Washington. It's a civilizational pole itself. Silence के थ्रू मोदी जी पावर डायनामिक को फ्लिप करते हैं because the one who waits looks weaker. इट्स अ पावर प्ले इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो यूएस पॉलिटिक्स खुद एक रोलर कोस्टर है और आज इंडिया किसी भी तरीके से इंस्टेबिलिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए अब तक इंडिया ने कोई भी रिटेलिएटरी मूव नहीं यूज करा था डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के अगेंस्ट। जो गलती चाइना ने करी थी वो चीज़ इंडिया नहीं कर रहा। वी आर वेटिंग फॉर द रूलिंग ऑफ द यूएसए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं उनको बेसिकली रूल आउट कर दे यूएसए की सुप्रीम कोर्ट कि किस बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगा सकते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। क्योंकि ऑल टुगेदर जो इसका मेलिफिक इफेक्ट होगा वो यूएसए सिटीजन्स को देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन के फॉर्म के अंदर। और ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री इंडिया हैंडल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी पब्लिक फोरम पे दी गई कोई भी स्टेटमेंट का जवाब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं देते, यहाँ तक कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं देते, इंडिया का कोई भी मेजर सेक्रेटरी या मिनिस्टर नहीं देता। और ऐसे केसेस में हमेशा एमईए के स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्स देते हैं इंडिया की तरफ से कि भारत क्या सोच रहा है, और उसमें भी कोई असर्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता। हम लोग बस एक क्लैरिटी दे देते हैं दुनिया को कि जो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो शायद नहीं है। और ये चीज़ दिखाती है कि इंडिया कितना ज़्यादा सीरियसली लेता है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को। भारत का फोकस क्लियर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, I2U2, ब्रिक्स का एक्सपेंशन या फिर एमर्जिंग लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ट्रम्प की अनप्रिडिक्टिव डिप्लोमेसी ने ये मैसेज को इन्फोर्स कर दिया है कि इंडियाज इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट फॉर द पीपल ऑफ भारत। और ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि इस स्ट्रेटेजी को और भी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। इंडिया क्लियरली इस चीज को सिग्नल कर रहा है कि इंडिया इज नॉट एंटी यूएस, इट्स नॉन यूएस। हम यूएसए के खिलाफ नहीं है पर हम यूएसए को चाह भी नहीं रहे।
और ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि इस स्ट्रैटेजी को और भी कंट्रीज यूज कर रही हैं। एक मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के प्रेसिडेंट के बीच में। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं, एक थिएटर था। प्रेसिडेंट लूला के रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर और अनवेवरिंग कंपोजर ने ये चीज बता दी थी बिना शब्दों के कि वो डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल नहीं मांग रहे थे, वो इक्वालिटी को असर्ट कर रहे थे। बिकॉज ब्राजील इट्स नॉट जस्ट अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, इट्स अ मेजर वॉइस इन ग्लोबल साउथ। और ब्रिक्स के थ्रू चाइना और इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्राजील एम्पावर्ड तो हुआ है। ये मीटिंग एक रिमाइंडर थी कि लैटिन अमेरिका इज नो लॉन्गर अ स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड फॉर यूएसए। और ब्राजील का जो सिग्नल था वो भी बहुत क्लियर है, वी टॉक बिजनेस नॉट ओबीडियंस। आप लोगों को अलास्का समिट तो याद ही होगा, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश करी थी अपनी डोमिनेंस को असर्ट करने की। पर ये स्टोरी का एंड उतना अच्छा नहीं। कभी सुना है कि कोई स्माइल करते हुए आपको बैकस्टैब कर दे? रशिया ने वही करा। अलास्का समिट के बाद पुतिन का प्लेन रशियन एयर स्पेस में जाते ही यूक्रेन पे फ्रेश एयर स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गए। मानो जैसे ये समिट कोई पीस के लिए कभी था ही नहीं, बल्कि ऑप्टिक्स थे। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था जहां पर ये दिखाया गया कि रशिया भी अपनी डिप्लोमेसी अपने रूल्स पर खेलता है। पुतिन ने एक रिट्रीट को एक डिस्प्ले ऑफ डोमिनेंस बना दिया और रशिया का भी सिग्नल बहुत ज्यादा क्लियर था दैट वी प्ले योर गेम बट ओनली बाय आवर रूल्स। एक बेसिक रूल समझो, जिसके पास सप्लाई चेन का कंट्रोल है वही असली पावर को होल्ड करता है। यूएसए ने सबके ऊपर टैरिफ लगाए, ब्राजील, इंडिया, यूरोप। बट चाइना को लेके वो थोड़ा सा लीनियंट रहा। पर क्यों? सिंपल है यार, यूएसए आज भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर्स, ईवी बैटरीज, सोलर एनर्जी, रेयर अर्थ मिनरल्स और सब कुछ। और ये डिप्लोमेसी ही बीजिंग का वेपन है। बिना लाउड थ्रेट्स के भी चाइना सब कुछ कंट्रोल करता है। चाइना क्वाइटली सब कुछ लेवरेज करता है और यूएसए की हर स्टेटमेंट, हर मूव चाइना के ही नैरेटिव को और स्ट्रेंथन करता है। और हालांकि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को वेपनाइज करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जो आज हम डी डॉलराइजेशन देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि यूएसए ने डॉलर को वेपनाइज करा, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को वेपनाइज करा, सैंक्शंस लगाए हर उस कंट्री के ऊपर जो यूएसए की बात नहीं मान रहा था। और चाइना की ये जो गलती रही है इसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट चाइना का सिग्नल क्लियर है, पावर इजंट हु शाउट्स द लाउडेस्ट बट हु अदर्स कांट अफोर्ड टू फाइट। तो अब तक जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स, ऑप्टिक्स की हमने बात करी, उससे हमने क्या देखा? टैरिफ्स, सैंक्शंस, थ्रेट्स सब ट्राई किया यूएसए ने, पर इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा। टैरिफ्स ने इन्फ्लेशन को बढ़ाया और राइवल्स को यूनाइट कर दिया। ग्लोबल साउथ यूएसए को एक अनरिलायबल पार्टनर के रूप में देखता है। और पिछले कुछ सालों में जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं ग्लोबली, उससे एक चीज़ तो बहुत क्लियर है that the age of coercion is ending and the age of cooperation is on the rise। और ये तो बात हुई ट्रम्प गवर्नमेंट के एक्शंस से। बाकी कंट्रीज ने कैसे अपनी नई पॉलिसीज के थ्रू इस चीज़ को मिटिगेट करा और अपना नैरेटिव पुश करा स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और ऑप्टिक्स के थ्रू। पर हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए दैट यूएसए स्टिल इज द सोल सुपर पावर। और यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो किसी भी यूएस गवर्नमेंट से ऊपर है, जहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और वहाँ की स्पेशल एजेंसीज और स्पेशली डीप स्टेट ओवरसीज ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। चाहे वो एस्पियोनाज हो या फिर कोवर्ट ऑपरेशंस, सब कुछ यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी हैंडल करती है। और ये चीज़ें ऑप्टिक्स में नहीं आती, ना तो इन्हें बताया जाता है ना इन्हें कहा जाता है। पर इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को हिला सकते हैं, किसी भी देश में रिजीम चेंज कर सकते हैं या फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि यूएसए का जो ये नॉन ऑप्टिकल एक्शन है ये किस तरीके से इंडिया को इफेक्ट करता है। क्या यूएसए का सडन वॉर्मथ पाकिस्तान के साथ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक मैसेज है इंडिया के लिए? इन जियोपॉलिटिक्स कोइंसिडेंसेस आर रेयर बट कैलकुलेशंस आर कॉमन। जब वॉशिंगटन इस्लामाबाद के साथ ट्रेड या फिर सिक्योरिटी के टाइज को स्ट्रेंथन करता है, वो इंडिया के लिए एक इनडायरेक्ट रिमाइंडर होता है दैट वी कैन एनसर्कल यू इफ वी विश। और पैटर्न क्लियर है, ये गेम सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब इसके पार्ट हैं।
यूएसए पाकिस्तान को लेजिटिमेसी और एक लेवरेज देता है। एड और डिफेंस डील पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक वेट देती है, एक सटल सिग्नल कि इंडिया ज्यादा इंडिपेंडेंट ना हो जाए। एनसर्कलमेंट बाय प्रॉक्सीज, पोर्ट्स, बेसिस और कॉरिडोर्स के थ्रू यूएसए जियोग्राफी को लेवरेज करता है अपना एक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने के लिए। यूएसए के पास्ट एक्शंस खुद बोलते हैं, उनकी पॉलिसी से ज्यादा उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे दुनिया का ट्रस्ट या फिर सस्पिशन डिपेंड करता है। और इन सब में जो सबसे खराब चीज़ है जो यूएसए करता है वो है सिलेक्टिव डिप्लोमेसी। पब्लिक में फ्रेंडली स्माइल्स बट बिहाइंड द डोर्स अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना। ये डुअलिटी ऑफ डिप्लोमेसी को दिखाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि भारत कुछ कर नहीं रहा, भारत के भी अपने कुछ काउंटर मूव्स हैं कि पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करो, ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ, आसियान, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करो, ग्लोबल काउंटर नैरेटिव बिल्ड करो, रिस्पॉन्ड थ्रू ऑप्टिक्स नॉट आउटरीच। Recent NOTAMs across Siliguri, Sir Creek, or the Far East front lines of India is a part of that signaling game. Post Operation Sindoor, India's strategic signaling is layered. No aggression, only anticipation. आप अपने दुश्मन को उलझा के रखते हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और अननोन गनमैन के बारे में मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। इंडिया हर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस काउंटर प्ले ऑफ इंडिया से एक सिग्नल तो क्लियर है दैट वी सी योर गेम एंड वी कैन प्ले इट टू। तो यही कुछ मेरे थॉट्स थे, यही कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग्स को लेकर, और ऑप्टिक्स कैसे एक मेजर रोल प्ले करते हैं डिप्लोमेसी के अंदर। आपको जो दिखाया जाता है, जो बेचा जाता है, उसको ही माना जाता है। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को लेके, आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। Until then, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ हर्ष भारद्वाज साइनिंग ऑफ। You got a heart like a lion. You got me messed up without even trying. I thought you meant well, but you savage as hell. Telling me things we both know you regret. ये मुस्कुराते हुए कोई आपके कमर में छाती घोंप दे।